मनसे प्रमुख राज ठाकरे हुए बेनकाब, जन्माष्टमी का उड़ाया मजाक। दही हांडी नहीं, राज ठाकरे ने मांगा मटन हांडी का न्योता। जनता का राज ठाकरे पर फूटा गुस्सा, बोले अल्पसंख्यक वोट के लिए हिंदू विरोधी हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे जो खुद को हिंदुओं और मराठाओं के हक में झंडा बुलंद करने वाले नेता बताते हैं, हिंदुत्व की वो दुहाई देते हैं, मगर मुस्लिम वोटों की चाहत में अब वो खुद एंटी हिंदू हो गए हैं। जी हां, क्योंकि राज ठाकरे ने दही हांडी की परंपरा पर जो बयान दिया है उसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि राज ठाकरे एंटी हिंदू हो चुके हैं, हिंदुओं के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल राज ठाकरे को अब दही हांडी नहीं, मटन हांडी पसंद आने लगी है और राज ठाकरे अब मटन हांडी का न्योता मांग रहे हैं। दरअसल पूरा मामला विस्तार से मैं आपको जानकारी देती हूं। दरअसल एमएनएस के एक नेता मुनाफ ठाकुर, जिनका नाम है, वो राज ठाकरे को गोविंदा महोत्सव का न्योता देने के लिए पहुंचे थे, मगर राज ठाकरे ने उनसे मटन हांडी का निमंत्रण मांग लिया। मजाक में ही सही, लेकिन राज ठाकरे ने जो मटन हांडी का जिक्र कर दिया, उसको लेकर अब राज ठाकरे बुरी तरीके से ट्रोल हो गए हैं। जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को जनता ट्रोल कर रही है। बीजेपी नेताओं से लेकर हर कोई राज ठाकरे के इस बयान का जिक्र कर रहा है। दरअसल राज ठाकरे का यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि राज ठाकरे जो हैं उस एमएनएस नेता से हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही जब वो मटन हांडी का जिक्र करते हैं तो वहां पर ठहाके लगने शुरू हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर यूजर्स अब इस वीडियो की लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे वो नेता हैं जिन्हें हमने हिंदुओं का नेता समझा, जिन्हें मराठाओं का नेता समझा जाता है। हालांकि उनके पक्ष में भले ही ज्यादा वोट बैंक नहीं है, लेकिन एक बड़े लीडर वो महाराष्ट्र में माने जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने मटन हांडी का जिक्र किया है जन्माष्टमी के मौके पर, जनता ये कह रही है भगवान श्री कृष्ण का अपमान राज ठाकरे ने किया है। दही हांडी की जगह मटन हांडी का जिक्र करके, और वहीं पर साध्वी प्राची ने राज ठाकरे की इस वीडियो को पोस्ट किया और लिखा कि मैं केवल मटन हांडी का निमंत्रण स्वीकार करता हूं। ये मौलाना राज ठाकरे ने दही हांडी का मजाक उड़ाते हुए कहा। ये मौलाना ने पिछली बार महाकुंभ का भी मजाक उड़ाया था। तो वहीं पर एक यूजर ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी की जगह मटन हांडी। राजनीति अब इतना ज्यादा गिर चुकी है कि हिंदू संस्कृति पर तंज कसना ही उनका एजेंडा बन चुका है। वोट बैंक के लिए धर्म बेचना बंद करो, ये नसीहत राज ठाकरे को जनता की तरफ से दी गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज ठाकरे का कोई ऐसा नया बयान नहीं है। जब सब कोई प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहा था, तब राज ठाकरे उससे जो है वो सवाल उस पर उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि वहां पर प्रदूषण है, वहां पर गंदगी है, उस जल को कोई पी नहीं सकता है, ये तमाम बातें। और ये भी कहा था कि यह अंधविश्वास है जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में सब जाकर डुबकी लगा रहे हैं। तो जैसे ही अब राज ठाकरे का ये ताजा बयान सामने आया तो नीरज कुमार लिखते हैं कि मुझे दही हांडी नहीं, मटन हांडी पर बुलाओ। ये राज ठाकरे ने कहकर जन्माष्टमी का मजाक उड़ाया। मुस्लिम वोट की चाहत में ठाकरे परिवार के इस बदलते चाल, चरित्र और चेहरे को देखिए। इस तरीके से जवाब दे रहे हैं राज ठाकरे को लोग और कहीं ना कहीं गुस्सा भी राज ठाकरे पर फूट रहा है। तो शिवम दीक्षित लिखते हैं कि मुझे दही हांडी के बजाय मटन हांडी के लिए आमंत्रित करें। ये राज ठाकरे बोल रहे हैं। जाहिर तौर पर वो भगवान श्री कृष्ण और जन्माष्टमी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये ठाकरे ब्रदर्स जो हैं अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो गए हैं। तो इस तरीके से तमाम सोशल मीडिया यूजर्स राज ठाकरे की उस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं और इस तरीके से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सचिन सिंह गौड़ लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर एक व्यक्ति राज ठाकरे को दही हांडी के लिए
आमंत्रण करने के लिए पहुंचता है, वो आमंत्रण देता है, तो राज ठाकरे दही हांडी और भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ मटन हांडी के कार्यक्रम में आऊंगा। इसके पहले महाकुंभ पर बड़ा घटिया और अभद्र मजाक उसने उड़ाया। ये कितना नैतिक पतन हो चुका है इस ठाकरे खानदान का, ये भी जिक्र लोग कर रहे हैं। बाला साहिब ठाकरे क्या सोचते होंगे, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जो हिंदुओं की बात करते थे, जो हिंदुओं के हक में बोलते थे। लेकिन यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की सरकार बनी है, बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि राजनीतिक स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर राज ठाकरे हो, कि इस तरीके की बयानबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रयागराज महाकुंभ के बयान का जिक्र मैं कर रही थी राज ठाकरे के, दरअसल उन्होंने जो कहा था उसमें यह बयान था कि वो गंगा के पानी को ना छू सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों के स्नान करने के बाद यह पानी साफ नहीं हो सकता। राज ठाकरे ने गंगा के प्रदूषण पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया था कि क्या गंगा में स्नान से लोग अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं? यह अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। उनके उस बयान पर भी जबरदस्त तरीके से राज ठाकरे की ट्रोलिंग हुई थी। और एक बार फिर से राज ठाकरे ने, जब जन्माष्टमी का दही हांडी का यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जब गोविंदा उत्सव वहां पर चलते हैं, बड़े बड़े नेता इसमें शिरकत करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है वो दही हांडी के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, और ये सबसे फेमस एक फेस्टिवल कह सकते हैं कि उनमें से एक है महाराष्ट्र का। और इस तरीके से राज ठाकरे, जो मराठाओं के और हिंदुओं के खुद को नेता मानते हैं और कहते हैं कि मैं उनका झंडा बुलंद करता हूं, लेकिन किस तरीके से उन्हें हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। वो दही हांडी अब उन्हें पसंद नहीं आ रही है, अब उन्हें मटन हांडी पसंद आ रही है, क्योंकि वो अपने भाई उद्धव ठाकरे की संगत में आ चुके हैं और इस तरीके से उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे पहले से ही, जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया है, तब से वो इस तरीके से हिंदू विरोधी हो चुके हैं। अल्पसंख्यकों का ख्याल ज्यादा रहता है उनको, और वही तस्वीर राज ठाकरे के साथ भी देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर वाकई हैरान करती है, परेशान करती है कि किस तरीके से सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ चंद वोटों के लिए इस तरीके से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने देवी देवताओं का सम्मान करना भी भूल चुके हैं। ये राजनीतिक दलों के नेता, बेहद शर्मनाक ये बयान राज ठाकरे का, और भले ही मजाकिया अंदाज में ये कहा गया हो, लेकिन ये शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं राज ठाकरे की पूरी सियासत किस पैमाने पर है, किस और है, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका ये बयान दिखाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।